अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली कुछ सीखने के लिए किया होगा। बहुत सी बार हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं पर सफलता नहीं मिलती और अंत में बेमन से एक आखिरी प्रयास करते हैं और हम सफल हो जाते हैं। उस समय हमारे मन में ये भावना आती है कि शायद हम इस प्रयास को नहीं करते तो इस अवसर को खो देते। शायद ये वीडियो भी आपके जीवन में उसी आखिरी प्रयास जैसा साबित हो। आप अभी के लिए इन सभी बातों को छोड़ो, बस इस छोटे से किस्से को ध्यान से सुनो। किसी गाँव में एक बोला नाम का एक नौजवान था। जैसा नाम था वैसे उसके काम थे। बोला के पिता गांव के जमींदार थे तो बोला के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, पर वह उनका निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाता था। इसलिए जमींदार जिसे बोला को हर बार बहुत सी डांट पड़ती थी। उनकी नोक झोंक का गांव के नौजवान बहुत लुत्फ उठाते थे। उनका ये एक मनोरंजन का साधन था। एक बार जमींदार जी को छोटा सा आयोजन करना पड़ा और उसी की सामग्री के लिए बोला को उन्होंने कस्बे में भेजा और कहा कि 10 तेल के पीपे और एक शक्कर की बोरी ले आ। अब बोला अच्छे से रटकर चला गया। अब इस बात का फायदा उठाने के लिए गांव के कुछ नौजवानों ने साजिश रची और बोला से वो जगह जगह मिलते गए। पहले व्यक्ति ने बोला से कहा, क्या बात है बोला, आज तो आयोजन के लिए एक पीपा और 10 बोरी लेने जा रहा है। पर बोला को वहाँ पर पूरा पता था तो उसने समझा दिया, नहीं 10 पीपे और एक बोरी। इसी प्रकार गांव के 7-8 नौजवानों ने उसे इसी तरह भ्रमित किया तो उसकी गणित उल्टी हो गई और कस्बे में पहुंचकर उसने 10 तेल के पीपों की जगह बोरी ले ली और एक बोरी की जगह तेल के पीपे ले लिए। अब जब घर आकर उसने सामान पिता के सामने रखे तो उसकी खूब खिंचाई हुई और गांव वालों ने उसके खूब मजे लिए। जानते हो उस समय दुखी कौन था? बोला और उसका परिवार। गांव वाले, उसके रिश्तेदार सब उसके मजे ले रहे थे। तो अब बात करते हैं आपकी। जी हाँ, जिन्होंने अभी ये मोबाइल अपने हाथ में पकड़ रखा है, आपका जीवन भी तो बोला से काफी मिलता जुलता है। हाँ, यह अलग बात है कि आप समझदार हैं, फिर भी अंत में बन तो आप भी बोला ही रहे हैं। क्या आप अपने कार्य में अपने सपनों के प्रति धैर्य रखते हो सकता है आपका जवाब हाँ हो, पर मैं ये कहूंगा कि कब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद क्या होता है? आपके आसपास के आपके रिश्तेदार सभी आपको इस बात का दबाव बनाने लगते हैं कि क्यों अपना समय और परिवार का पैसा खर्च कर रहा है। दूसरे फील्ड में जाकर काम कर, कम से कम जीविका लायक पैसे तो कमा पाएगा। सपनों का क्या है, सपने तो टूट जाएंगे। अगर बोला अपने मन में ये धैर्य रखता कि नहीं, उससे 10 पीपे और एक बोरी मंगवाइए और वो ये दृढ़ निश्चय रखकर कस्बे तक पहुंच जाता तो शायद वो सफल हो जाता। पर नहीं, उसका धैर्य दूसरे या तीसरे टाइम में टूट गया और लोगों की बातों में आकर अपने कार्य में जिसके लिए वो कस्बे में गया था उसमें असफल हो गया। यही सब हमारे जीवन में भी होता है। हम धैर्य रखकर कार्य करना तो प्रारंभ करते हैं, पर कुछ दूरी पर असफलता मिलने के कारण हमारा धैर्य टूट जाता है और वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होती है। हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पैसा और हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। उन्हें बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगर ये इस कार्य में लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन सफल जरूर हो जाएगा। अपने जीवन को उस लड़के के समान बनाओ जो एक कांच की बोतल रखकर उस पर लगातार निशाना साध रहा था, लेकिन निशाना नहीं लग रहा था। अंत में वो घूम कर जाने लगा और बेमन से एक पत्थर उछाल दिया और वो ठीक उस बोतल पर जा लगा। लड़के का उसी से ठिकाना नहीं रहा। उसी से प्रेरणा लेकर खुद को उसने एक बहुत बड़ा निशानेबाज बनाया। हमारे जीवन में कौन सा प्रयास सफल हो जाए हमें खुद भी मालूम नहीं होता, इसलिए कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया के लोगों का मुंह बंद करने का सबसे आसान तरीका है सफल नहीं होने तक प्रयास करते रहो, क्योंकि प्रयास सबका अंत ही सफलता है।